तो ये मिस्टर प्रवीण है, पहले ये अनरजिस्टर्ड थे, इन्होंने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, इतना टर्नओवर नहीं था कि इनका जीएसटी नंबर इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, उस समय ये B2C जो भी करते थे। बाद में इनका अनरजिस्टर्ड से क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया। अब इनको क्या करना है, जीएसटी वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, B2C B2B करना है, बिकॉज इनको आईटीसी का बेनिफिट भी लेना है ना। तो ऐसे में ये एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो इस चीज को मैनेज कर पाए ना। तो अब ये भी पॉसिबल है 3.0 में। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं 3.0 में क्या किया गया है। तो इसमें एक नया कैपेबिलिटी ऐड की गई है, इफेक्टिव डेट। जिस तारीख से जो भी इफेक्टिव करेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो कंपनी भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है। सपोज एक कंपनी थी जो रेगुलर में था, कंपोजिशन में हो गया, कंपोजिशन में था, रेगुलर में हो गया। ठीक है, जीएसटी नंबर उसका सस्पेंड हो गया। इन सब चीजों को भी मैनेज करना है। सेम पार्टी का भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर केस नंबर 1 क्या कहता है कि एक कस्टमर था, सपोज आप एक टैक्स पेयर थे, आपका जीएसटी नंबर था, बट आप एक कस्टमर को बिल करते थे, ठीक है, जो कि पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया है, उसका जीएसटी नंबर आ चुका है। तो ऐसे में आप इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए, तो अभी तक का हम लोग क्या काटते थे, B2C काटते थे, क्योंकि वो कंज्यूमर था, जीएसटी नंबर नहीं था। तो GSTR 1 पे चल के देखते हैं, वो सारी एंट्री B2C में आप देख सकते हो, 8 एंट्री 7 वाउचर ना। तो यहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अभी आप देखते हो सारा B2C कटा है। अब बाद में हमको पता चला कि इनका जीएसटी नंबर आ गया है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? तो सिंपल सा हम जाएंगे अल्टर इनके लेजर पे, उस पार्टी को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, और यहां पर जाएंगे अनरजिस्टर्ड, यहां पे क्लिक करेंगे और कर देंगे रेगुलर, क्योंकि अब इनके पास जीएसटी नंबर है। और रेगुलर करके जीएसटी नंबर डालेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो यहां पर आपसे पूछेगा इफेक्टिव डेट, कब से ये जीएसटी नंबर इनका आया। तो जो भी इफेक्टिव डेट है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, और इस डेट के बाद जितना भी हम बिल काटेंगे, ये बिल B2B कटेगा। तो अभी देखिए एक बिल काटा जा रहा है 22 मई, क्योंकि 20 मई इफेक्टिव डेट थी। तो यहां से हम सेम पार्टी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको सर एक बार ब्लैक करिए, जहां से जीएसटी नंबर डालें रेगुलर का। ठीक है, आइटम को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, जीएसटी ऐड करेंगे और उसको कर देंगे सेव। तो पुराना वाला डाटा वैसे ही रहेगा, ये नहीं कि पुराना वाला जितना भी B2C किया था सब B2B बन जाएगा, नहीं, वो अभी देखेंगे। देखो अब चलते हैं देखने GSTR 1 की रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हो नीचे 8 का 8 ही है, बट जो अब उसके बाद जो कटा वो B2B में सिंगल इलेक्ट्रिकल दिखने लगा। तो ये था केस, कस्टमर अगर जीएसटी में पहुंच जाता है तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है। तो ऊपर देखिए आपका जीएसटी नंबर भी दिखाई दे रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है वो क्या कहता है कि द बिजनेस वाज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में पहले रजिस्टर्ड था एज अ कंपोजिट डीलर। ये एक बार आशीष जी का फोन आया था शुभम कंपनी से कि ये भी चीज होनी चाहिए कि कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर में अब हो गया, या फिर रेगुलर से कंपोजिशन डीलर में हो गया, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो उस चीज को भी आप मैनेज कर सकते हैं अब 3.0 में। किस तरीके से, चलिए उसको देखते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग जाएंगे, यहां पर आपको जाना है F11 फीचर्स पे। अब सपोज एक तेलंगाना का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो ये रेगुलर है, ठीक है, अब ये रेगुलर से कंपोजिशन हो गए या फिर कंपोजिशन से रेगुलर हो गए, दोनों चीज हो सकता है। तो यहाँ पर रेगुलर से ये कंपोजिशन हो गए, और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट पूछेगा, भाई किस तारीख से ये कंपोजिशन डीलर होगा। तो वो इफेक्टिव डेट यहाँ पर डालेंगे हम लोग और इसको कर देंगे सेव।
बहुत से ऑप्शन और भी आपको आसपास दिख रहे होंगे, सब चीजें क्लियर होंगी। हर वीडियो में एक ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो उतना करने के बाद जब आप जीएसटी की रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपको GSTR4 नीचे बाय डिफॉल्ट दिखने लगेगा। तो आगे का जो भी काम चलेगा वो आपका GSTR4, बिकॉज कंपोजिशन डीलर के लिए आपका GSTR4 ही यूज होता है, राइट। तो इस चीज को भी आपने देखा, मैनेज कर सकते हैं। केस नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल टेम्परेरी सस्पेंशन। अब मान लीजिए जीएसटी नंबर था, टेम्परेरी बेसिस पे आपका सस्पेंड हो गया, सरेंडर हो गया, तो ऐसे में सारी बिलिंग क्या हो जाती है, ठप रोकना पड़ता है ना, क्योंकि जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया। तो अब इस चीज को भी आप मैनेज कर सकते हो, कैसे वो देखते हैं। तो मान लीजिए जीएसटी नंबर हमारा सस्पेंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, F11 फीचर्स पे जाएंगे, जो भी स्टेट का होगा उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर देखिए टॉप में एक ऑप्शन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी एक्टिव था, अब मान लीजिए इनएक्टिव हो गया किसी वजह से। तो जैसे इनएक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से अगेन इफेक्टिव डेट पूछेगा। तो ये देखिए इफेक्टिव डेट, एक नई कैपेबिलिटी ऐड की गई कि कुछ भी अगर जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो किस तारीख से हो रहा है वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैंने इफेक्टिव डेट डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वाउचर पे जाके तेलंगाना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब इसको हम बिलिंग करेंगे उस इफेक्टिव डेट के बाद वाली डेट, राइट। तो यहाँ पर 4 जून मैंने डाला, कोई भी पार्टी सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सेल्स, प्रोडक्ट और जो भी क्वांटिटी रेट है वो सारी चीजें। देन अब हम जीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी इनएक्टिव है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। अब मान लीजिए वो फिर से हमारा एक्टिव हो गया, फिर से हम पुराने मोड में आ गए, तो फिर से आप जाएंगे F11 पे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इनएक्टिव से एक्टिव कर देंगे, और फिर से अगेन आपसे पूछेगा इफेक्टिव डेट, ठीक है। इफेक्टिव डेट, सारा क्वेश्चन आंसर लास्ट में होगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, पेपर में लिख के बैठिए, जो भी कुछ पूछना चाह रहा है कोई भी, ठीक है। एक्टिव कर दिया, इसको कर देंगे सेव, और अब दोबारा से अगर हम बिल करेंगे तो अब यहां पर देखेंगे ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। डेट डाला, पार्टी नेम, प्रोडक्ट, ठीक है, और अब देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका जीएसटी कैलकुलेट करने लगा। तो इस चीज को भी अब मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ओके। फीचर्स तेलंगाना, अब क्या, तो और इसका अगर आपको हिस्ट्री देखना है तो यहां पर जाके आप इसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, मोर डिटेल पे क्लिक करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, कि कब कब ये एक्टिव हुआ, कब कब इनएक्टिव हुआ, और कब कब ये रेगुलर से कंपोजिशन, कंपोजिशन से रेगुलर ना, ये सारा हिस्ट्री आपका यहाँ पर बनता जाएगा। तो इस चीज को भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट 4 फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डिफाइंड जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट फॉर परचेज ट्रांजेक्शन। अब भाई ये क्या चीज है नया, जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट ऑफ परचेज, तो चलिए इसको समझते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई मैंने अपने टैली में तो रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन परचेज का, है ना, और GSTR1 या फिर अपलोड कर दिया, बट सामने वाली पार्टी ने नहीं किया। तो इस केस में क्या होता था कि उस मंथ की आईटीसी नहीं मिलती थी, ठीक है। अब उस इनवॉइस को हम लोग को अगले मंथ में जाके दिखाना होता था। तो ये वो चीज है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिटर्न इफेक्टिव डेट इन ट्रांजेक्शन देखिए, तो अब हम लोग चलेंगे इसको समझने के लिए फिर से GSTR1 रिपोर्ट। देखिए नवंबर मंथ का ये GSTR1 है, ठीक है। मैंने ये देखा कि यार इस मंथ, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, एक मिनट, ठीक है। नवंबर मंथ का GSTR1 है, आपने देखा,
और मैंने देखा कि इस इनवॉइस का तो हमको आईटीसी मिला नहीं, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने अभी तक मतलब अपलोड तो किया होगा GSTR1, बट ये इनवॉइस अपलोड करना भूल गया। जब मैंने फोन किया कि सर इसका आईटीसी तो हमको कुछ मिला नहीं, वो कहेगा अरे यार मिस हो गया, कोई भी बाई मिस्टेक मिस हो गया, प्रॉपर बिलिंग होनी थी बट एक बिल छूट गया। तो ऐसे में अब आपको इसको नेक्स्ट मंथ में ले जाना होगा, दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो ये वो चीज है। इसको सेलेक्ट करके राइट में आप सेट इफेक्टिव डेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1 दिसंबर मैंने डाल दिया, 1 दिसंबर 22, तो ये एंट्री यहां से उठ के दिसंबर मंथ में चली जाएगी। अब दिसंबर मंथ आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये एंट्री यहां पर देखिए आ गया। तो अब इस चीज को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं।